नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बाजार में वीकली एक्सपायरी के दिन एक अच्छी खरीदारी आज फिर देखने को मिली और ब्रॉडर मार्केट ज्यादा खरीदारी में थी। मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा अच्छा रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। फ्रंट लाइन इंडेक्स भी तेजी में था। निफ्टी करीब 75-76 अंक ऊपर बंद हुआ। हालांकि 23,400 जो फर्स्ट हाफ में होल्ड था वो 23,400 के नीचे इंडेक्स जरूर पहुंचा, लेकिन फिर भी खरीदारी रही। सेंसेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव 200 अंकों की तेजी रही। मिड कैप निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कहीं जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया तेजी थी। 2500 शेयर तेजी में रहे एडवांस डिक्लाइन में बीएससी में, और 1700-1800 शेयर तेजी रहे एनएससी में भी। तो वो खरीदारी का रुझान भी मार्केट में बना रहा और अच्छी खरीदारी थी आज पेपर में, शुगर में, केमिकल में, जहां पर बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। रियल स्टेट में जबरदस्त उछाल था। पीएसयू में बाइंग चल रही है। डिफेंस में लास्ट आवर बाइंग थी। ऐसे स्पेसिफिक स्टोरीज जो है मार्केट में जरूर कामकाज कर रही हैं। खबरों के लिहाज से देखा जाए तो इंडिगो में न्यूज़ फ्लोज के बीच में थोड़ा बहुत एक खबर का इम्पैक्ट था, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कोई खबरें चल नहीं रही हैं। कल भी खबरें स्लो एंड स्टेडी हो रही हैं। वो मिनिस्ट्री का इम्पैक्ट कह लीजिए आप, या कहीं प्राइस हाइक की बज़ है, पेपर में प्राइस हाइक की बज़ है, इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा कुछ कमोडिटी बेस्ड इम्पैक्ट है, रबर के प्राइसेस बढ़ने का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है बाकी टायर स्पेस में। सो ऐसे करके खबरें चल रही हैं और खबरों का इम्पैक्ट आप अदरवाइज रीड कर रहे हैं, लेकिन बाजार सेक्टर सब सेक्टर को पिक कर रहा है और सेक्टर सब सेक्टर के बीच में एक अच्छा उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑटो एंसिलरी में बाइंग थी आज। हैवी जो टिकट साइज के स्टॉक्स हैं उनमें खरीदारी थी। बॉश चला, अपार चला, मिसेस बेक्टर में भी आज खरीदारी देखने को मिली। सो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो है वो चली रही हैं और नॉन मिड कैप या नॉन स्मॉल कैप जो है वहाँ पर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बढ़िया रुझान है मार्केट के अंदर और चौतरफा खरीदारी चली रही है, तो आप उसी को ही प्ले करिए। अभी कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, वो वैसे भी वो यूएस से अच्छे पॉजिटिव आउटकम आया तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट ने रीड किया। प्लस घरेलू फ्रंट पे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, अनुमान से नीचे आया, आईआईपी का नंबर बेटर था। तो ये सब चीज़ें मिल मिलाकर बाजार में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। कई दिनों से यहाँ बिकवाली थी, जैसे एमटार टेक जैसे शेयर जहाँ पर आज पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन कितना सस्टेनेबल देखना होगा। बाकी स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर आप काम करते रहो, उसके हिसाब से यहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो उसको आप फॉलो अप करिएगा। इंडेक्स फ्रंट पर या फिर ऑन एन एवरेज मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो करीब करीब 30 से 35% के आसपास तक के मूव यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट अभी अभी आया है कि डिजास्टर रिकवरी साइट से 18 और 19 जून को ट्रेडिंग होगी, यानी कि फिर से मार्केट के अंदर एक ट्रेडिंग का दिन आ गया, जबकि डिजास्टर रिकवरी साइट से बाजार में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। आज 13 जून है, सो 18 से 19 जून के दौरान ट्रेडिंग जो होगी वो डिजास्टर रिकवरी साइट से होते हुए दिखाई पड़ेगी। रॉयटर के हवाले से आ रही है। आगे इसके ऊपर फर्दर क्लैरिटी आती है तो मुझसे बातचीत करते हैं। ओके, अब आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। कृष्णा जी का सवाल है, कृष्णा भाटी साहब का। सर, लास्ट 10 ईयर से मैं मार्केट में ऐसी बढ़ती नहीं देखी, बबल फॉर्म हो रहा है, पोर्टफोलियो को 60 प्रॉफिट निकाल कर बैठा हूँ, सही है या गलत? देखो कृष्णा जी, आप तो 10 साल से हो, मैं 17-18 साल से तो एंकर ही हूँ अलग अलग चैनल पे, और 15-20 साल से मार्केट में हूँ। मैंने ऐसी तेजी आज तक कभी नहीं देखी जैसी आप कह रहे हो। सेक्टर में कभी कभी देखी है, कंपनी में भी कभी कभी देखी है, लेकिन जो ऐसी तेजी होती है जिस तरह की तेजी मार्केट देख रहा है, ये कभी नहीं देखी। अब दो तरह की चीज़ों पे मैं इस पे गुड और बैड हाईलाइट कर देता हूँ। गुड पार्ट इज लिक्विडिटी। आप ऐसे समझो, इंडिया की जो सेविंग रेट था वो हाईएस्ट था अमंग द वर्ल्ड, लेकिन वो सेविंग रेट हाईएस्ट होता था एफडीज में, गोल्ड में एंड सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में। वो पैसा चर्न आउट होके आ रहा है वापस अब मार्केट्स में एंड मार्केट एंसिलरी प्रोडक्ट्स में, लाइक म्यूचुअल फंड में। सो इसीलिए बाजार में वो लिक्विडिटी ड्रिवेंस आने लग गई स्टोरी। जो पैसा साइड लाइन पे रहता था हमेशा, वो फ्रंट लाइन पे आ गया है। तो पहले ये पार्ट आपको सपोर्टिव बाइंग के तौर पे है। प्लस कंपनियां ग्राउंड रिपोर्ट पे काम कर रही हो नहीं कर रही हो, लेकिन दिख तो रहा है कि काम हो रहा है। सो वो पार्ट एक और बाजार बहुत अच्छे से रीड कर रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें ख़राब हैं। आप जैसे यूपीआई का आज ही वो फिनो पेमेंट बैंक की मैनेजमेंट आई हुई थी, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बात मुझे बहुत अच्छे समझाई कि आप ऐसे समझिए कि एक तरफ अगर एक ज़माने में हम लोग के पास, हम जो कैश का ट्रांजैक्शन करते थे 10 रुपये का, 20 रुपये का, 30 रुपये का, वो ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं पैरेलल इकोनॉमी में चलता था।
अब वो ट्रांजैक्शन आपका अकाउंट में आता है, 10 रुपये 20 रुपये। अब आपको भी शायद याद नहीं होगा, बहुत कम लोगों को याद होगा कि ट्रांजैक्शन के लिए कब वो एटीएम गए थे। ज़्यादातर यूपीआई पेमेंट से ही काम चल जाता है आज की डेट में, छोटे मोटे जितने भी ट्रांजैक्शन हैं। सो अगर आप इस तरह के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो पैसा वाइट साइड पर या फिर पैरेलल इकोनॉमी से निकल के दूसरी इकोनॉमी में आ रहा है। और फिर धीरे धीरे क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिस्पोजेबल इनकम यूज़ होगा, तो वो पार्ट आपको हेल्प कर रहा है इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो पैसा जो सिस्टम्स थे बैंक के और फाइनेंसेस के, वो इस तरह के हैवी वॉल्यूम को संभालने के लिए अब तक इक्विप्ड नहीं थे, तो वो अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। उनके अपग्रेडेशन से आईटीज़ को ऑर्डर जा रहे हैं। सो ये चेन काम कर रही है, धीरे धीरे चीज़ें पिकअप कर रही हैं। सो ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ सही है, ये भी नहीं कहूँगा सब कुछ गलत है, हम कहीं बीच में खड़े हैं। लेकिन अगेन थोड़ा सा पिक एंड चूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि बुल मार्केट की स्टोरीज़ बहुत बुलिश होती हैं और वो बुल मार्केट में ही बेची जाती हैं। सो इस समय पर आपको हर तरफ वो FY25, FY26, FY27 की गाइडेंस आएंगी, उनको देख के आप पैसा डाल दोगे और फिर वो बहुत समय के लिए फंस जाएगा। सो बहुत ही ज़रूरी है थोड़ा पिक एंड चूज़ करने की, और बहुत ही ज़रूरी है अच्छे स्टॉक में इस समय निवेश करने की। सो जो बहुत महंगे वैल्यूएशन है उनको अवॉइड करिए, जो थोड़े सा महंगे वैल्यूएशन है उनमें ठीक ठाक पैसा निकाल लीजिए, और जो सस्ते हैं या रीज़नेबल हैं उनमें आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। ये ध्यान रखिएगा कि जो बाज़ार में इस समय सप्लाई द गुड क्वालिटी पेपर का शॉर्टेज इतना है, गुड क्वालिटी पेपर का मतलब होता है कि अच्छे स्टॉक की शॉर्टेज इतना है कि जो अच्छा स्टॉक मिल रहा है लोग उसको अनाप शनाप किसी भी दाम पे खरीद रहे हैं। सो इसीलिए अपार इंडस्ट्री ऐसी कंपनी जो अच्छी कंपनी है लेकिन वो भागी जा रही है, 2400 रुपये का शेयर 10,000 हो गया, या इवन बॉश आज मैं देख रहा था 32,000 रुपये का शेयर हो गया देखते देखते। सो इस तरह के अच्छे पेपर या सीमेंस या ABB, इनकी अनाप शनाप दाम पे इनको लिया जा रहा है क्योंकि कोई शॉर्टेज अच्छे पेपर की। सो जो नया फंड आएगा, जो नया निवेशक आएगा, उनको अगर क्वालिटी लेनी है तो यही लेगा। सो इसीलिए अब वो चर्निंग किस तरफ होगी, कब रुकेगा तेज़ी का ये सिलसिला, कहाँ रुकेगा इस नहीं पता, लेकिन जहाँ रुकेगा वहाँ होगा सीवियर, उसके लिए तैयार रहिए। और कोई आई एम नॉट अ वेरी बियरिश मैन, आई एम अ वेरी बुलिश मैन, लेकिन हर चीज़ का एक रीज़नेबल तरीका भी होता है, उस रीज़नेबल तरीके के साथ स्टिक करिए, ज़्यादा बेटर है। मार्केट कमाने नहीं दे रहा है, वॉलेटिलिटी है, तो सोलंकी जी मार्केट वैसे भी कमाने वालों के लिए नहीं है, इन्वेस्टमेंट वालों के लिए है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैं रोज़ आऊँगा यहाँ पर नौकरी की तरह काम करूँगा और पैसे निकाल के ले जाऊँगा, इतना आसान नहीं होता बाज़ार में। अभी तो इन्वेस्टमेंट भी ईजी है, लेकिन कुछ दिन बाद इन्वेस्टमेंट भी टफ हो जाएगा, सो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। गुड आफ्टरनून सुमित जी, ₹250 शेयर लॉस इन डालमिया भारत, कैन आई बुक द सेम एंड स्विच ओवर टू कंटेनर कॉर्प? विनीता जी, 250 रुपये पर शेयर लॉस कोई मतलब आई एम नॉट श्योर कि आपने खरीदारी किस होराइजन से की है, किस समय के लिए की है। और आपने अगर आप डालमिया भारत जो गिर रहा है उसको छोड़कर कंटेनर कॉर्प जो चढ़ रहा है उसमें डालोगे तो ये लॉस और बड़ा होगा, क्योंकि 250 तो आप यहाँ बुक करोगे और कहीं वो ऊपर लेने के बाद नीचे आ गया तो फिर क्या करोगे। सो अब इसको चढ़ने में और उसके उतरने में लीजिए, वो ज़्यादा लॉजिकल है कि आपके पास जो क्वांटिटी का शेयर है जिसको आप निकलना चाह रहे हो वो आपकी कॉस्ट के आसपास आया, प्रॉफिट दे रहा हो तो आप निकलिए, और जहाँ आपको ख़रीदना चाह रहे हैं, जहाँ लॉस मिल रहा हो वहाँ आप खरीदारी करिए। ये ज़्यादा लॉजिकल एडवाइस होता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू। और दूसरा, डालमिया भारत कोई ख़राब कंपनी नहीं है जिसमें से आप निकल रहे हो लॉस बुक करके, क्योंकि ये शेयर तो लो से चला है। अब मुझे नहीं पता आपने कहाँ खरीदारी की है, लेकिन स्टिल अच्छी कंपनी है, आप समय दीजिए, आपको पैसा भी मिलेगा और मुनाफा भी मिलेगा, और अच्छा मुनाफा भी मिलने की पोटेंशियल है इसमें। समय रखिए आप। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। आज ही एक पुराने कलीग का फ़ोन आया, उसको बहुत साल पहले मैंने फोर्स मोटर दिलाया था ये बोल के कि कंपनी अच्छी है, ले लो और यू विल मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। उस समय उसका दाम था 350 रुपये। वो फोर्स मोटर चला गया ऊपर, 3-4 हज़ार रुपये गया, 4400 गया, फिर 4400 से टूट के वापस 300 रुपये आया, फिर 300-600 रुपये करीब घूमता रहा। उसने मुझे बहुत बोला कि ये नहीं चलता है, नहीं चलता है, निकल जाओ। मैंने कहा नहीं रखो, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, आगे चल के पैसा बनाएगा। तो आज का फिर फ़ोन आया, फोर्स शायद कहीं 8-9 हज़ार 10,000 रुपये पहुँच गया, तब उसका मुझे फ़ोन आया कि देखो फोर्स इतना चल गया। सो इट इज़ नॉट अ गुड स्टॉक, इट इज़ अ पेशेंस विद अ गुड स्टॉक जो आपको पैसा बना के देता है। तो यू नीड अ गुड पेशेंस इन मार्केट, नॉट अ गुड स्टॉक इन मार्केट। गुड स्टॉक भी ज़रूरी है, इक्वली ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपका गुड पेशेंस है।
सो अच्छे शेयर में आप पेशेंस दीजिए इंस्टेड ऑफ किसी यस बैंक जैसे शेयर में, IDFC फर्स्ट जैसे शेयर में जो नहीं चल रहे हैं, जिनमें स्टोरी नहीं समझ में आ रही है और हर साल दर साल कुछ ना कुछ ख़राब होता जा रहा है, उसमें आप पेशेंस दोगे। लेकिन जहाँ स्टोरी बन रही है, ग्रोथ हो रही है, उनमें पेशेंस नहीं दोगे। सो साल दर साल नंबर देखिए आप डालमिया भारत के, अपने आप आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सुहाय सुमित सर नमस्ते। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, इनोवा, कैपलैब, आस्क ऑटोमोटिव में प्रेजेंट में न्यू बाइंग कर सकता हूँ? करंट लेवल पे सभी कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं? देखिए सर, बिरला सॉफ्ट तो आज ही एक जानकार ने खरीदारी करके चलने की राय दी थी, फ्रेश ब्रेकआउट उन्हें दिख रहा है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। वन नियर टर्म में आप अगर नीचे लोड कर सकते हैं तो और ही अच्छी बात है। आस्क ऑटोमोटिव में कोशिश करिए 300 के नीचे जितना मिल जाए उतना अच्छा है, और जितना ऊपर आप बेच पाएँ। अगर आस्क जैसी कंपनी को ढूंढ रहे तो पहले भी मैंने नाम लिया है, फिर मैं नाम लूँगा इंडिजीन का। यहाँ सिचुएशन बेटर दिख रही है, आज 616 छूकर भी आया है, ये शेयर नीचे मिले तो आपके लिए अच्छे एवेन्यू खोल सकता है, आप उसको भी एक बार को नज़र रख सकते हैं। अच्छा, कल किसी का मैसेज में पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि यूनाइटेड स्पिरिट्स और एल्केम लैब मुझे हमेशा पसंद आते हैं। हमेशा पसंद नहीं आते हैं सर। यूनाइटेड स्पिरिट्स मैं उस समय से ट्रैक करता हूँ जब ये कंपनी विजय माल्या साहब चलाते थे, तब से इस कंपनी को मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और तब से लोगों को मैंने कहा है कि इसमें निवेश करिए। सो ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यूनाइटेड स्पिरिट्स को मैं आज ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, वो 12 साल उस बाद को भी हो चुके हैं, और एल्केम लैब में IPO के पहले से भी ट्रैक कर रहा हूँ, उनकी मैनेजमेंट से मैं 2 बार मिल चुका हूँ। सो ऐसे बहुत सारे नाम मैं ट्रैक करता आ रहा हूँ। इट इज़ नॉट कि दीज टू, इट इज़ जस्ट कि वो किसी सही दाम पर दिखते हैं तो बोल देता हूँ। आपको नहीं लेना मत लीजिए, आपको पसंद नहीं है मत करिए, लेकिन जो चीज़ सही है वो बोल दिया। अब वो गलत पढ़ना बाजार का दस्तूर है, हर इंसान यहाँ गलत पढ़ सकता है, मैं भी पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन जो सही दाम दिख रहा है वो बोलता हूँ। तो जब सही दाम था तब JK सीमेंट भी बोला, टाटा कॉम भी बोला, TCS भी बोला, रिलायंस भी बोला। सो अब जब सही दाम दिखेगा जिसका, वो बोल दूंगा। नहीं सही लग रहा आप मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हेलो सुमित जी, सितारा हेयर प्लीज, सितारा अच्छा जी, टेक्समैको रेल एंड आस्क ऑटोमोटिव। तो सितारा जी देखो, टेक्समैको रेल पर तो अभी बात, सॉरी आस्क ऑटोमोटिव पर तो अभी बात की है मैंने। 270 280 के आसपास मिले, आप ले लीजिए। 340 पर रेजिस्टेंस है, वो निकल जाए तो उसके बाद बढ़िया ही रहता है शेयर। बहुत दिन से मैंने ट्रैक किया नहीं स्टॉक को, लास्ट 294 310 के आसपास देखा था। और रही बात टेक्समैको की, तो टेक्समैको की मैनेजमेंट आज ही हमारे साथ जुड़ी थी, और नहीं सॉरी टीटागढ़ रेल की मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी थी। तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोला कि जो इन्वेंट्री आ रही है, जो ऑर्डर्स आ रहे हैं रेल कंपनियों से, मेट्रो कंपनियों से, कोचेस से, पैसेंजर व्हीकल स्पेस से, वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो एक समय पर अगर 700 वैगन करीब एक महीने में बनाते हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं 1000 वैगन के आसपास। अगर टीटागढ़ इतनी वैगन की कैपेसिटी कर सकता है तो टेक्समैको रेल भी कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एक कंपनी तो ऑर्डर नहीं आएंगे ना, सेक्टर पे ही ऑर्डर आ रहे होंगे। सो ये ट्रेजेक्ट्री मेंटेन तो रहनी चाहिए, बट एक चीज़ का केवियट है, कंपनी अच्छा करेगी या स्टॉक अच्छा करेगा, इसमें अंतर होता है। कंपनी अच्छा करेगी, इसमें डिनाइल नहीं है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बहुत चला हुआ है तो थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है। सो उसका ज़रा ध्यान रखकर ही आप उसमें काम करिएगा, तभी ज़्यादा बेहतर है। सर कोई शुगर स्टॉक सजेस्ट करिए। प्रवीण जी देखो, द्वारकेश मैं पहले ही बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन क्योंकि शुगर में रिस्क वही है कि चलेगा फिर टूटेगा, फिर चलेगा फिर टूटेगा वाला सिचुएशन है। अभी हो सकता है कल भी चले, लेकिन उसके फिर वापस कूल ऑफ हो जाए। तो द्वारकेश ठीक है। आज ही मैं मतलब सारे एक फ्रेंड के साथ बैठा शीट चेक कर रहा था। EID पैरी इज़ द ओनली पोर्टफोलियो स्टॉक इन शुगर। उसको आप जितना मर्जी जब समय पर ले, जब नीचे मिले तब आप लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। वो पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, नॉट बिकॉज ऑफ शुगर बट बिकॉज ऑफ सिरामिक्स, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट बिजनेस व्हाट कंपनी हैज़। और प्लस होल्डिंग कंपनी अलग है वो कोरोमंडल की, तो उसकी तो अलग ही बात है। उसके अलावा अगर आप कुछ जाना चाह रहे हो तो बलरामपुर चीनी F&O में है, तो अगर आप लॉन्ग जाओगे तो शॉर्टिंग की पॉसिबिलिटी वहाँ बनती है। बाकी सब कैश में। अब कैश में आते हैं, द्वारकेश अच्छा है, राणा बेटर है, इसके अलावा KCP अच्छा है लेकिन वो भाग गया है बहुत, उसकी भी अच्छी कैपेसिटी है, 18,000 मिलियन टन के आसपास कैपेसिटी है। बाकी द्वारकेश के बाद एक धामपुर आता है, लेकिन धामपुर में डीमर्जर हो गया है तो उसकी कैपेसिटी अभी ठीक से मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन धामपुर इज़ अगेन गुड इनफ। तो ये 2-3 नाम अच्छे हैं। सस्ते वैल्यूएशन पे आपको दिख रहा है द्वारकेश, सस्ते वैल्यूएशन में दिख रहा है उगर। ये 2 नाम आप देख सकते हो, द्वारकेश एंड उगर। एंड EID पैरीज पोर्टफोलियो स्टॉक अगेन। ओके सर, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया 120 एंड दिव्यानी 150 होल्डिंग सिंस लॉन्ग, व्हाट टू डू? भाटिया साहब दोनों के नंबर सबड्यूड हैं, दोनों के दोनों जो स्टॉक हैं वो थोड़े आम तौर पे इनमें चाल अभी कम आ रही है, क्योंकि स्टोरी नंबर सपोर्टिव नहीं है।
बट ठीक है, आप होल्ड कर रहे हो बहुत समय से, तो अभी होल्ड करो क्योंकि कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी बढ़ने लग गई एकदम से वापस। सो वो स्टोरी शायद प्ले आउट करे तो काम चल जाए। ब्रांड एशिया में तो कभी ना कभी ये स्टेक सेल होगा ही। अब लेट्स सी किसको होता है, क्या होता है, लेकिन दे आर वेरी मच प्रोन टू बाय समबडी एल्स। अभी आईपीओ आया 60 रुपये का आईपीओ, एक लंबे समय तक चला नहीं, 120 पे रहा, हाई बना के 140 का, फिर वापस नीचे आ गया। सो एज ऑफ नाउ तो आप बने रहो एंड जस्ट सी कैसे अपडेट होता है यहाँ पर। लेट्स सी कैसे कामकाज करती है मार्केट में। HUL करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। गुप्ता जी देखो, HUL इज़ नॉट अ डे बेस्ड स्टॉक कि जिसको आप आज खरीदोगे या 2 दिन रखोगे और फिर निकल जाओगे, या मोमेंटम का वेट करोगे और उसके हिसाब से काम करोगे। इस तरह की उम्मीदें एटलीस्ट HUL में मत लगाना, क्योंकि HUL के केस में इट्स अ पोर्टफोलियो स्टॉक। आराम आराम से आप लेके रखिए, आराम आराम से इसको हिस्सा बनाइए, आराम आराम से इसमें निवेशित रहिए, नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करिए। इस तरह क्वालिटी स्टॉक है ये, कोई ऐसा स्टॉक नहीं इसको आप 1 दिन 2 दिन के लिए रखेंगे। सो इट माइट टेक सम टाइम बट इट्स अ वेरी गुड पोर्टफोलियो स्टॉक। अगर उतना पेशेंस है तो HUL, ITC, टाटा कंज्यूमर, वैल्यूएशन महंगे टाटा कंज्यूमर, लेकिन सस्ता हो ही जाएगा कुछ टाइम में। टाटा कंज्यूमर और गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, ये कुछ नाम है जो कि बहुत अच्छे हैं, इन पे आप बेट कर सकते हो। अदरवाइज सनोफी का डीमर्जर है, क्या न्यूज़ है? आज एक्स डेट है सर, इसीलिए आपको अगर सनोफी में 35% के आसपास का डीमर्जर दिखाई पड़ रहा है तो वो आज एक्स डेट था, जिसकी वजह से आपको दिखाई पड़ेगा गिरावट। ने बेसिकली हेल्थ केयर बिजनेस जो है उसको डीमर्ज किया है और उस डीमर्जर का एक्स डेट आपको आज होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जिन लोगों को भी आज ये दिख रहा है कि ये स्टॉक 30-35% नीचे है, वो बेसिकली शेयर को डीमर्ज किया है, जिसकी वजह से शेयर आपको नीचे दिखेगा। कुछ दिन बाद आपको डीमर्जर का वो जो हेल्थ केयर बिजनेस है उसका शेयर भी अलॉट हो जाएगा, अगर आप रिकॉर्ड डेट पे थे तो। रिकॉर्ड डेट कहाँ मिलेगी? आप BSE पे चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा आप शेयर के रिकॉर्ड डेट वाले दिन थे या नहीं। तो जो भी रिकॉर्ड डेट पे लोग मौजूद थे उनको उसके शेयर मिल जाएंगे। सो ऐसा पैनिक स्टेट नहीं है, आप आराम से बने रहो। कंपनी वैसे भी अच्छी है, चाहे हॉस्पिटल बिजनेस हो या नॉन हॉस्पिटल बिजनेस हो, दोनों कारोबार अच्छे हैं। और एक्चुअल में बहुत लोग पूछते भी हैं ये बात कि किसी भी कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट से कैसे पैसा बनता है। कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट से पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ता है। TCS के केस में 840 रुपये का इशू प्राइस था, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, मोटा मोटा। या चलो छोड़ो, तो TCS के बहुत एग्जाम्पल हो गए। आज मैं आपको जुबिलेंट फूड एग्जाम्पल देता हूँ। जुबिलेंट फूड के केस में शायद 320 रुपये का इसका इशू प्राइस था। 2009-10 में इसका IPO आया था। वो 2009-10 का इशू प्राइस का शेयर चलते चलते गया कहीं 2016 में इसमें शायद 1:1 बोनस आया था। तब अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 200 हो जाएंगे। वो 200 शेयर बढ़ते बढ़ते फिर वापस गया और इसमें 1:5 का स्प्लिट आ गया। वो 200 शेयर 1000 शेयर हो जाएंगे। अब आप कहोगे प्राइस भी तो एडजस्ट हो गया, एग्री, प्राइस भी एडजस्ट हो गया विद टाइम, लेकिन उस प्राइस के साथ साथ नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गए। तो अगर मान लीजिए डिविडेंड मिलता रहा और कंपनी ग्रोइंग है और डिविडेंड बढ़ता रहा, तो वेल्थ तो आपको बढ़ ही रही है ना। जहाँ कंपनी पहले 100 शेयरों में 2 रुपये डिविडेंड देती थी, वहीं अब 1000 रुपये में 2 रुपये डिविडेंड देगी, क्योंकि कंपनी ग्रो भी तो कर रही है ना। सो विद टाइम, एक बड़े समय तक आप जब किसी शेयर में बने रहते हो तब आपको उसका एक्चुअल जूस मिलता है। सो कॉर्पोरेट एक्शन, चाहे ये हो, चाहे डीमर्जर हो, चाहे मर्जर हो, राइट्स हो, जो भी हो, वो सारे तरह के कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट का फायदा आपको लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही मिलेगा। सो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, टाइम रखना है। सो आप बने रहो। सनोफी कंपनी खराब नहीं है, आज की गिरावट थोड़ी एडजस्टमेंट की वजह से, उसको आप मैनेज कर लो। इसके अलावा सनोफी का डीमर्जर, सुमित सर, गणेश बेंजोप्लास्ट वर्सेस दूसरा नाम कौन सा था? कहाँ गया सवाल यार, आ गया। सर, मिस्टर R.K. Damani is around 20% holding in India Cement. How do you see the fundamental of this company? Is there any news, other silver lining in this company? देखो अनिल सर, R.K. Damani सर की होल्डिंग को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। पता नहीं, मैं गलत भी होने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि दमानी साहब जिस भी कंपनी में निवेशित हैं, उस कंपनी के अंदर उनकी होल्डिंग बहुत पुरानी है। आप चाहें तो, क्योंकि उन्होंने इंडिया सीमेंट में तो हिस्टेक अपना बढ़ाया है, लेकिन इनके पास VST है। VST ये 1991 से ओन कर रहे हैं, मतलब करीब करीब 30-35 साल से वो इस कंपनी के अंदर बने हुए हैं और उसको हिस्टेक को वहीं का वहीं रखा हुआ उन्होंने। डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड पर मिल रहा है उन्हें, 85-90 करोड़ रुपए के आसपास साल का डिविडेंड मिलता है उन्हें। वो डिविडेंड उन्हें आज भी मिल ही रहा है। लाइकवाइज उनकी जो बाकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है वो भी वहीं का वहीं यथास्थिति है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। सो उनकी पेशेंस इज़ अ डिफरेंट लेवल।
हमारा पेशेंस इज अ डिफरेंट लेवल। तो आप यही सोच के अगर वीएसटी में किसी ने पैसा डाला है कि धवानी साहब ओन करते हैं, वो बात अलग है। शेयर चला 100 रुपये का शेयर था, 140 रुपये पे उन्होंने खरीदा था, आज आपके सामने 4000 रुपये की रेंज में कहीं पहुंच गया है। सो इतनी तेज़ी आई शेयर में, बट स्टिल इट्स लार्ज अंडर परफॉर्मर कंपेरेटिवली। तो ये चीज़ के हिसाब से आप सोचोगे तो उनके स्टेक में ये दिक्कत रहती है कि आमतौर पे वो शेयर चलता नहीं है। अब रही बात इंडिया सीमेंट के केस में, सर साउथ की एक लार्जेस्ट सीमेंट कंपनियों में से एक है। पहले ये बात थी कि इसके बाद वो चेन्नई सुपर किंग की टीम का भी हिस्सा था, लेकिन बाद में शायद उन्होंने डीमर्ज कर दिया, उसको अलग कॉर्पोरेट एंटिटी में डाल दिया। सो वो अब हिस्सा भी नहीं है, तो वो सब की वैल्यू भी थी, बट इट इज़ अदरवाइज अ गुड कंपनी। सीमेंट की जितनी भी जब मूव आते हैं तो इसमें भी आते हैं, बट आप सीमेंट में जाना चाहते हो तो 3-4 नाम जिनका पहले भी जिक्र किया मैंने कई बारी, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, इवन श्री सीमेंट, देन कम्स दिस एक ओरिएंट सीमेंट में आजकल खबरें उठ रही हैं कि अदानी समूह शायद इसमें आ सकता है। तो ऐसी कुछ सीमेंट कंपनियां जिनको आप मीडियम टर्म में तो रख सकते हो, बट इन टोटल सीमेंट कंपनियों का जो छोटी सीमेंट कंपनियां कंसोलिडेशन होगा ही होगा, क्योंकि मतलब नुवोको बहुत बड़ा ट्रिगर बनेगा, किसी ना किसी दिन कोई ना कोई कंपनी से एक्वायर कर ही लेगी ये नुवोको सीमेंट जो है। क्योंकि सीमेंट में कैपेसिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है किसी कंपनी एक्वायर करना, जो अल्ट्राटेक ने किया है सालों में। वो जिसको भी कैपेसिटी बढ़ानी हो करेगा, चाहे एसीसी अंबुजा कर ले, चाहे श्री सीमेंट ग्रुप कर ले, कोई ना कोई तो करेगा ही। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसे एक्विजिशन करना ही पड़ेगा, तो इसलिए ये बड़े कैंडिडेट बनते हैं। तो इनको आप रखिए अपने पास, जैसी एक्विजिशन की खबर आए, पैसा बन जाए, आप अकॉर्डिंगली निकल जाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप एपीएल अपोलो 1540 1520 के इर्द गिर्द बाय कर सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए कर सकते हैं कि चला बहुत है, अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेटर है। हेलो सर, इज आरती इंडस्ट्री बेटर, यूपीएल फॉर लॉन्ग टर्म? प्रकाश सर, अभी के लिए लॉन्ग टर्म में तो आरती इज बेटर, लेकिन मीडियम टर्म में यूपीएल सीम्स बेटर। अभी के लिए अगर आप जा रहे हो, आज की डेट में आप कुछ लेना चाह रहे हो, तो यूपीएल सीम्स बेटर, क्योंकि यूपीएल में 2-3 खबरें भी चल रही हैं कि शायद इनका एडवांटा का आईपीओ आ सकता है। मैं आँख कुछ चला गया, सॉरी, एडवांटा का आईपीओ आ सकता है, तो वो एक ट्रिगर बन के इनके लिए काम करेगा। तो वो पार्ट के हिसाब से आप इस पर नज़र रखिएगा। बाकी ये भी हो सकता है कि इनके राइट्स चल ही रहा है, कैसा राइट्स का परफॉर्मेंस आता है, और दूसरा आगे बीट एंड डाउन भी है। सो यूपीएल अभी के लिए सीम्स बेटर, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म, एंड अदरवाइज फॉल में आगे लेना चाहो, आरती भी कोई ख़राब नहीं। दोनों कंपैरिजन आपने अच्छे चुने हैं। इन दोनों में से यूपीएल निफ्टी का हिस्सा था, ऐसा नहीं कंपनी ख़राब हो गई, निफ्टी से बाहर हो गई तो कोई साल अभी थोड़ी ना हो गया कंपनी बेकार हो गई। आप समय दीजिए, यू माइट गेट अ गुड मनी इनटू इट। अशोक लेलैंड, जून का फ्यूचर ले सकते हैं क्या? अनुकूल सर, चला बहुत है, ध्यान रखकर आप लीजिएगा तो छोटे प्रॉफिट्स को निकालते रहिएगा और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करिएगा, क्योंकि आप जून फ्यूचर की बात कर रहे हो और जून के आधा महीना हम निकाल चुके हैं। सो उस हिसाब से काम करिएगा आप। आदित्य जी का सवाल है, हेलो सुमित सर, थैंक्स फॉर योर ग्रेट वर्क। थैंक यू आदित्य जी। एनी शेयर विच आर लुकिंग लुक्रेटिव एट करंट लेवल, ऑल्सो एनी व्यू ऑन एसबीआई कार्ड विच हैव नॉट परफॉर्म्ड एनी आफ्टर लिस्टिंग? सर, एसबीआई कार्ड में फंड्स ने बाइंग तो बहुत किया है, सो मुझे लग रहा है कि चीज़ें अब शायद टर्न होनी चाहिए। इसकी ना चलने की वजह एक बहुत बड़ा आईपीओ भी था, क्योंकि इंडिया के जितने लार्जेस्ट आईपीओ हैं उन्होंने बहुत समय तक चले नहीं है। पेटीएम, कोल इंडिया, एसबीआई कार्ड, इवन न्यू इंडिया एश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे नाम, रिलायंस पावर। सो इसीलिए थोड़ा सा समय दीजिए, और अभी के हिसाब से कौन से अच्छे नाम हैं उसमें लार्ज कैप में रहिए, ज़्यादा फोकस वो ज़्यादा बेहतर है। सीमेंट, फार्मा, आईटी, ये 3 सेक्टर पे आप नज़र रख सकते हैं। चले, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, आज लंबा खिंच गया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर लें। नमस्कार।